जब भी हम वॉरफेयर या ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में फाइटर जेट्स या टैंक्स आते हैं, राइट? पर आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी इनविजिबल वॉर का विश्लेषण करेंगे जो बिल्कुल शांत है और हमारे पैरों के बहुत बहुत नीचे लड़ी जा रही है। आइए इस नए फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉर में डाइव करें और समझें कि असली पावर गेम आजकल कहाँ खेला जा रहा है। जरा सोचिए, आप कल सुबह उठते हैं और देखते हैं कि एक टोटल फ्रीज लग गया है। यूपीआई कंप्लीटली डाउन है, बैंकिंग सिस्टम्स क्रैश कर चुके हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस नहीं जा रहे और स्टॉक मार्केट्स फ्रीज हैं। ऐसी मैसिव बैंकिंग आउटेजेस एक पूरे देश में नेशनल फाइनेंशियल पैनिक ट्रिगर कर सकती हैं। पहला ख्याल क्या आएगा? शायद किसी ने सैटेलाइट्स उड़ा दिए हैं या कोई मैसिव साइबर अटैक हुआ है ना? पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि इस टोटल ब्लैकआउट का रीजन स्पेस में नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में अंधेरे में छिपा होगा। ये एक बिल्कुल साइलेंट स्ट्रैटेजी है। किसी ने ओशन के बॉटम पर रेस्ट कर रही उन इनविजिबल केबल्स को काट दिया है जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चला रही हैं। एक अनडिटेक्टेबल अटैक सीधे हमारे ग्लोबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यहां एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंटरनेट हवा में घूम रहे सैटेलाइट से आता है, बट ऑनेस्टली रियलिटी एकदम शॉक देने वाली है। दुनिया का 95%, जी हां 96% इंटरनेट ट्रैफिक एक्चुअली उन अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रैवल करता है जो डीप ओशन बेड पर बिछी हुई हैं। इसे आप हमारे प्लैनेट का बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम मान लीजिए। ये वास्ट अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्टिनेंट्स को आपस में बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट करता है जैसे हमारे ब्रेन से नर्व्स बॉडी को। लाखों किलोमीटर लंबी ये वायर्स आपके नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करने से लेकर यूएस और यूरोप के बीच होने वाले मल्टी बिलियन डॉलर पेमेंट्स और ग्लोबल डेटा सब कुछ इन्हीं के थ्रू ट्रांसमिट करती हैं। तो आप थ्रेट लैंडस्केप पर आते हैं। अप्रैल 2026 में चाइना ने एक डीप सी टेस्ट कंडक्ट किया जिसके स्पेसिफिकेशंस लिटरली डर पैदा करने वाले हैं। एक ऐसी मशीन जो 3500 मीटर्स डीप ऑपरेट कर सकती है, एक्सट्रीम ओशन प्रेशर झेल सकती है और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, आर्मर्ड इंटरनेट केबल्स को आसानी से कट कर सकती है। एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होने के नाते मैं कह सकता हूं कि यह कोई आम इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह कंप्लीटली एक फ्यूचर वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तैयारी है। और यह स्ट्रैटेजी एक नई मिलिट्री सोच को सामने लाती है। टारगेट द इंटरनेट नॉट विथ मिसाइल्स। यह कोड स्पेसिफिकली पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के प्लान्स की तरफ इशारा करता है। देखिए, आज किसी देश को कमजोर करने के लिए महंगी मिसाइल्स दागने की जरूरत नहीं है, बस उनका इंटरनेट काट दीजिए। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करना अब स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का सबसे लीथल और फास्ट तरीका बन चुका है। अगर हम इस थ्रेट को फिफ्थ डोमेन वॉरफेयर के लेंस से एग्जामिन करें तो कॉन्फ्लिक्ट का पूरा इवोल्यूशन दिखता है। पहले वॉर्स ट्रेडिशनली लैंड, एयर, सी और स्पेस में लड़ी जाती थी, पर अब हम डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर के नए पैराडाइम में हैं। इस पांचवें डोमेन में आपको डायरेक्टली आर्मी से नहीं लड़ना, दुश्मन की इलेक्ट्रिसिटी और डेटा को डिसेबल करना ही जंग जीतने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। पर इस डिजिटल वॉरफेयर का सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट क्या है? वह है इसका इनविजिबल नेचर। समुद्र के नीचे इन सबमरीन केबल अटैक्स में कोई लाउड एक्सप्लोशंस नहीं होते। पहले की तरह कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं आती, जस्ट साइलेंस, एकदम शांति। और यही स्टेल्थी और साइलेंट स्ट्रैटेजी इस अटैक को इतना डेंजरस और फॉर्मिडेबल बनाती है। सोचो, अगर फिजिकली ये केबल्स कट हो जाएं तो एक कैटास्ट्रॉफिक चेन रिएक्शन ट्रिगर होगा। एक ऐसा डोमेस्टिक डोमिनो इफेक्ट जहां सिवियर इंटरनेट स्लोडाउन्स या टोटल ब्लैकआउट्स आएंगे, इंटरनेशनल पेमेंट्स तुरंत रुक जाएंगे, स्टॉक मार्केट्स अचानक फ्रीज हो जाएंगे, क्लाउड सर्वर्स इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट होंगे और देश की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा हमारी मिलिट्री कम्युनिकेशंस में आने वाले डेंजरस डिलेज। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया के वल्नरेबल डिजिटल पिलर्स की बात करें तो सिचुएशन और भी टेंस है। एक लोकलाइज्ड केबल डिसरप्शन हमारे डेली चलने वाले रोबस्ट यूपीआई सिस्टम, बूम करते आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग और यहां तक कि ओटीटी स्ट्रीमिंग को एक झटके में क्रैश कर सकता है। हमारी इतनी तेजी से ग्रो करती इकोनॉमी बेसिकली इन्हीं ग्लोबल डेटा कनेक्टिविटी रूट्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंसी तब और भी बड़ी वल्नरेबिलिटी बन जाती है जब हम फिजिकल डेटा बॉर्डर्स को देखते हैं, क्योंकि ये सारा ग्लोबल डेटा हवा से नहीं बल्कि फिजिकल पॉइंट्स के थ्रू इंडिया में एंटर करता है। मुंबई और चेन्नई हमारे सबसे मेजर लैंडिंग पॉइंट्स हैं। ये सेंसिटिव जियोग्राफिकल चोक पॉइंट्स हैं। ग्लोबल सबमरीन राउट्स पर हमारी इतनी हाई डिपेंडेंसी इन स्पॉट्स को किसी भी डीप सी अटैक के वक्त बेहद आसान टारगेट बना देती है।
इसीलिए जियोपॉलिटिक्स की दशा और दिशा दोनों बदल रही हैं। इंडियन ओशन अब सिर्फ एक हिस्टोरिकल ट्रेड रूट नहीं रहा, ये एक्टिवली एक फ्यूचर डिजिटल बैटलफील्ड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हमारे कोस्टस के आसपास अब सिर्फ कॉमर्स हैंडल नहीं हो रहा, बल्कि ये हाई स्टेक स्ट्रेटेजिक डिफेंस का एक नया फ्रंट बन चुका है। तो ऐसी इनविजिबल थ्रेट से बचा कैसे जाए? हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप, हमें मल्टीपल रिडंडेंट केबल राउट्स बिल्ड करने होंगे एज बैकअप्स। दूसरा, इंडियन ओन्ड सॉवरेन केबल्स डेवलप करना। तीसरा, एडवांस्ड अंडर वाटर सर्वेलेंस को रैपिडली डिप्लॉय करना। चौथा, एक हाइब्रिड बैकअप के रूप में सैटेलाइट इंटरनेट को मेंटेन करना। और आखिरी, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिजिटल मिलिट्री डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश करना। अपने वाइटल डेटा बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी रैपिडली अपने अंडर वाटर सर्वेलेंस टेक को मैसिवली अपग्रेड कर रही है। एआई पावर्ड ड्रोन्स, डीप सी सेंसर्स और एडवांस सबमरीन मॉनिटरिंग सिस्टम्स अब एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुके हैं, ताकि इस इनविजिबल डिजिटल बैटलफील्ड में रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। इन्हीं टूल से हम एक एक्टिव केबल प्रोटेक्शन डिफेंस मेंटेन कर सकते हैं। इस पूरी स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट में सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट है सॉवरेन केबल नेटवर्क्स। असली डिजिटल इंडिपेंडेंस आपको तभी मिलती है जब देश अपनी खुद की ऑल्टरनेट डीप सी डेटा रूट्स ओन और ऑपरेट करे। जब तक हम फॉरेन टेक कंपनीज पर फिजिकली डिपेंड रहेंगे, हमारे डिफेंस में एक मेजर वीक लिंक रहेगा। एक सॉवरेन इंफ्रास्ट्रक्चर ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की असली गारंटी दे सकता है। क्योंकि आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिकल दुनिया में किसी भी देश की नेशनल पावर सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि उनकी आर्मी का साइज क्या है। पावर इस बात में है कि इंफॉर्मेशन और डेटा के फ्लो को एक्टिवली कंट्रोल कौन कर रहा है। डेटा डोमिनेंसी आज के टाइम में किसी भी सुपर पावर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और नेशनल सिक्योरिटी का असली पैमाना बन गया है। आने वाली वर्ल्ड वॉर शायद बम या मिसाइल से नहीं जीती जाएगी, बल्कि एक साइलेंट इंटरनेट ब्लैकआउट से जीती जाएगी। ये कोट एक बहुत ही डार्क और डीप रियलिटी चेक देता है। एक ऐसे हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में जहां हम रह रहे हैं, अपनी डेटा सिक्योरिटी को प्रायोरिटी बनाना अब एक ऑप्शन नहीं रहा, सर्वाइवल का सवाल है। तो अगली बार जब आप यूपीआई पेमेंट करें तो ज़रूर सोचना कि ये सब जिस इनविजिबल नेटवर्क पर चल रहा है वो आज कितना सेफ है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया।